हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कीप लर्निंग। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो और इसके पहले के जो बेसिक फार्मूला और इसकी कुछ परिभाषा हैं वो हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें चैनल पर जाकर, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तभी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। तो हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, एक उनका क्रम बनाना है, सूची बनानी है और फिर उसको चेक करना है कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चलिए इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। एक इक्वेशन दिया गया है ये इस तरह से, इसको हमें समीकरण के रूप में बनाना है। देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया हमें निकालना है और दिया है क्या क्या, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। मतलब आप अगर कहीं जा रहे हैं टैक्सी से तो जो प्रथम पहले किलोमीटर का किराया लगेगा वो कितना लगेगा, 15 रुपये। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। मतलब उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद जितना भी आप जाओगे तो 8 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लगेगा। समझ में आ रही बात? चलिए इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, चेक करते हैं इसको हम कि ये समांतर श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ लिख लेना है प्रथम किलोमीटर, 1 किलोमीटर है का किराया कितना रुपया है, 15 रुपया। और फिर आगे दिया है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपये। ठीक है, 8 रुपये है। मतलब कि 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं, बात समझिए, ये 8 रुपया किस तरह से दिया है। मान लीजिए कि आप 2 किलोमीटर दूर जाएंगे तो पहले किलोमीटर किराया हुआ 15 रुपया, उसके आगे वाले किलोमीटर का किराया हुआ 8 रुपया। तो 2 किलोमीटर का जो टोटल किराया हुआ कितना होगा, 23 रुपये। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं, क्रम में रखते हैं। मान लीजिए ये पहले किलोमीटर के लिए है किराया। ठीक है, ये ऐसे कर लीजिए, प्रथम नहीं, ऐसे 1 किलोमीटर का किराया। ठीक है, कितना लगेगा, 15 रुपया। फिर लिखेंगे हम 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, ये देखिए 15 तो पहले किलोमीटर को हो गया और 8 रुपये दूसरे किलोमीटर का, तो किराया टोटल कितना हुआ, 23 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये 2 किलोमीटर का हो गया। फिर इसी तरह से आप देखिए 3 किलोमीटर का किराया, तो देखिए 15 पहले किलोमीटर का, फिर अगले किलोमीटर का 8 रुपया और उसके अगले किलोमीटर का फिर से 8 रुपया। मतलब आगे प्रत्येक किलोमीटर का 8-8 रुपये ही लगेगा। तो पहले किलोमीटर का हो गया, ये दूसरे किलोमीटर का और ये तीसरे किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 8-8 16 और 15-16 हो जाएगा 31 रुपये। तो ये कितना आ गया, 31 रुपया आ गया। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं, 4 किलोमीटर का किराया ये कितना हो जाएगा, देखिए 15 + 8 + 8 + 8 है ना। पहले किलोमीटर का, दूसरे किलोमीटर का, तीसरे किलोमीटर का और ये चौथे किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 8 × 24 ये हो गया, 24 36 और 9 39। कितने रुपये हुआ, 39 रुपया किराया हो गया इसका। ठीक है, अब इनको हम एक श्रेणी में रख लेते हैं। ठीक है, फिर चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखिए कहाँ से, पहला है 15, फिर कितना है 23 31 39, 23 31 और ये 39। ठीक है, 39। इस तरह से जितने किलोमीटर जाएंगे आगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो हम चेक करते हैं। अब समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इनका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। मतलब क्या डिफरेंस निकालना है, जिसे हम कहते हैं सार्वनुपात डी।
ठीक है। डी निकालेंगे, डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से उसके पहले वाले पद को घटाना है। 23 से 15 घटाइए कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 31 से 23 घटाइए, 31 से 23 घटा रहे हैं तो 8 आ रहा है। और फिर आगे और 39 से 31 घटा दीजिए, 39 से 31, ये भी कितना आएगा, 8 आएगा। देखिए हमने इससे इसको घटा के देखा, 31 से 23 को घटा के देखा, 23 से 15 को घटा के देखा। हर कंडीशन में समांतर वो सार्वंतर हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। जो इनका अंतर है वो क्या है, समान है। तो अगर किसी श्रेणी में उनके प्रत्येक पद का अंतर समान है तो वो एक समांतर श्रेणी कहलाती है। अब लिखिए इसमें, चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ये एक समांतर श्रेणी है। क्यों, क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमें करना क्या है इसमें, देखिए क्या है, कोई बेलन है, बेलन मतलब सिलेंडर, ठीक है, उसमें हवा भरी हुई है, उसमें हवा फुल भरा हुआ है मान लीजिए। अब आगे कह रहा है जबकि वायु निकालने वाला पंप, एक पंप है, जैसे कोई पंप होता है जो उसमें से हवा बाहर निकालता है, तो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जब पंप को एक बार हम दबाते हैं तो उस सिलेंडर में जितनी हवा है उसका 1/4 भाग मतलब 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हमें एक श्रेणी बनानी है और उसे चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो हम शुरू करते हैं, लिखेंगे माना बेलन है ये, ठीक है, बेलन में हवा की मात्रा बराबर x है। ठीक है, बेलन में कितनी हवा है, x हवा है। ठीक है, x हवा। तो पहली बार में देखिए फर्स्ट स्टेप में प्रथम स्थितियाँ, तो क्या करना है, देखिए अभी इसमें कितनी हवा है, x है। अब हम पंप को एक बार दबाएंगे तो सेकंड में देखिए क्या आएगा, एक बार दबाते हैं तो उसमें x हवा थी और उसमें से बाहर कितनी निकलेगी, x का 1/4 भाग। ठीक है, इतनी हवा है और उसमें से इतनी हवा बाहर निकल गई तो ये घटाना पड़ेगा ना, तभी तो शेष हवा पता चलेगी कि बेलन में कितनी बची। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ हम 1 कर सकते हैं, लासा आएगा 4 और 4 के इधर गुणा होगा तो 4x माइनस x से करना x। तो देखिए 4x से 1x घटेगा क्या आएगा, 3x/4। तो पहली स्थिति में इतना, दूसरी स्थिति में अब सिलेंडर में कितनी गैस बची, इतनी गैस बची है। ठीक है, फिर थर्ड बार में देखिए अब सिलेंडर में इतनी गैस है और फिर पंप को दबाएंगे तो अब इसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा। देखिए पहले हवा ये थी तो एक बार सिलेंडर दबाया गया तो इसका 1/4 भाग बाहर निकला, तो हमने इसी से घटा दिया तो हमें शेष हवा मिल गई, इतनी बची। अब देखिए 3x/4 से क्या घटाएंगे, इसी का 1/4 भाग, 3x/4 का 1/4 भाग। ठीक है, तो चलिए घटा देते हैं। देखिए इसको अगर हम हल करें तो यहाँ पे ऊपर क्या 3x से करना 3x और नीचे 4 चौक 16, तो एलसीएम क्या आएगा 16 आएगा। इधर से 4 चौक 16, 4 बार गया 4 3 12x माइनस इधर से 16 का 16 कट जाएगा 3x बचा, तो बराबर ऊपर क्या आ गया 12x से 3x घटाएंगे 9x/16। तो देखिए पहली कंडीशन में x था, दूसरी में हवा कितनी बची एक बार दाबने के बाद 3x/4 और तीसरी कंडीशन में हवा कितनी बची 9x/16। तो अब और आगे हमें नहीं चेक करना, इतने से ही पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसको हम क्रम से रख लें। देखिए क्या है, पहले x है, फिर क्या है 3x/4 है और फिर क्या है 9x/16 है। ठीक है, इस तरह से और आगे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें इतने में ही पता कर लिया जाएगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी, जिसे हम कहते हैं सार्वंतर। ठीक है, डी अगले पद से उसके पहले वाले पद को घटा देंगे, तो 3x/4 से अगर हम x को घटा दें
तो देखिए क्या आ जाएगा, लसा आएगा 4 और यहाँ बचा इधर 3x और माइनस 4 का नाम 4x। तो इधर क्या बच रहा, -x/4 आ रहा है। 4x से 3x घटेगा, -x/4 आया। फिर दोबारा हम सर्वांतर फिर निकालेंगे। अब इस पद से इसके पहले वाले पद को घटाएंगे तो 9x/16 -3x/4। लासा आएगा 16 इस बार, 16 कटा, ऊपर बचा 9x माइनस 4 चौक 16 और 4 3 12x बराबर 9x। 12x से 9x घटाएं क्या आएगा, -3x/4। देखिए अब हमने सार्वंतर दोनों को निकाल के चेक कर लिए। देखिए इसका आया था -x/4 और इसका आया -3x/4। और हमने बताया कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी तभी होगी जब प्रत्येक पद का जो अंतर होगा, जिसे हम सार्वंतर कहते हो, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जबकि यहाँ क्या है, -x/4 और यहाँ -3x/4, मतलब बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि सार्वंतर समान नहीं है या बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो यही हमें सिर्फ चेक करना था कि कौन कौन से स्थिति में समांतर श्रेणी बन रही है और किस स्थिति में समांतर श्रेणी नहीं बन रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। पहले क्वेश्चन के हमने फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन बताए हैं। इसके आगे के जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, उसमें भी यही करना है। आपको बस एक श्रेणी बनानी, चेक करना है कोई समांतर श्रेणी है या नहीं। तो उसको आप अपने से करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चनों को हल करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।